अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा फॉलो करिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपका 15 में से टोटल कितना प्रश्न सही हुआ है। क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने जितना भी प्रश्न रखा है मैक्सिमम आपको प्रीवियस ईयर बेस्ड ही मिलेगा, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसी तरीके का क्वेश्चन फिर से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपके सामने पहला प्रश्न है, यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर को मनाया जाने वाला सोलुंग किस राज्य की आदि जनजाति का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। आपके ऑप्शन है त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। आपके सामने यहाँ पर देख रहे हैं फिगर भी दिख रहा है और ये किससे रिलेटेड है तो कृषि उत्सव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण चट्टानों और भूमि के कणों की अपने मूल स्थान से हटकर किसी निचले स्थान पर एकत्र होने की क्रिया क्या कहलाती है। आपके ऑप्शन है मृदा विसर्पण, बृहच्छरण, द्रव चालित क्रिया या फिर मृदा सर्पण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आप देखिए वीडियो को पॉज करके भी अगर आपको लग रहा है कि मैं तेजी में बोल रहा हूँ तो आप वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बृहच्छरण। आपके सामने मैं फिगर भी दिखा दे रहा हूँ कि जैसे पर्वत है तो देख रहे हैं गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, जब पृथ्वी किसी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करता है तो ये जो कण है, मृदा कण है या फिर जो पर्वत है उसको जब नीचे टूट करके आ रहा है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग बृहच्छरण कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके आरआरबी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अभी हाल ही में प्रचलित डीप सी क्या है। आपके ऑप्शन है समुद्री जहाज है, वायरस है, एआई चैटबॉट है या फिर पनडुब्बी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डीप सी क्या है, एक एआई चैटबॉट है। जैसे चैट जीपीटी का आपने नाम सुना होगा, जो चैट जीपीटी है वो अमेरिकन कंपनी है। इसी तरीके से जो डीप सीक क्या है ये चाइनीज कंपनी है और ये भी क्या है, एआई चैटबॉट है। यहाँ पर पूछा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या कहा जाता है। चूना कहा जाता है, लवण जल कहा जाता है, कास्टिक सोडा कहा जाता है या फिर चूना पत्थर कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, लवण जल कहा जाता है। और सोडियम क्लोराइड का अगर हम लोग फार्मूला कहें तो NaCl या फिर इसे हम लोग साधारण भाषा में क्या कहते हैं, नमक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। 33 है, फिर 38 हुआ, फिर 48 हुआ, 53 हुआ। अब पूछ रहा है कि अगला क्या आएगा। तो इसे देखिए, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसे थोड़ा सा पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं उत्तर बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम लोग पैटर्न देखें तो 33 था, अगर 33 में हम लोग 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। और 38 में अगर हम लोग 10 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए 48 में अगर हम लोग 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको पैटर्न दिख रहा है, पहले 5 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर नेक्स्ट क्या जुड़ेगा, फिर से 10 जुड़ेगा। तो अगर हम लोग 53 में 10 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्री वातावरण में एक ऐसी जलवायु स्थिति को संदर्भित करता है जिसके परिणाम स्वरूप जल निकाय अधिकतर रूप में गर्म होता है। ठीक है, अल-नीनो, ला-नीना या फिर ला-मीनो, अल-मीनो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अल-नीनो हो जाएगा। अल-नीनो में देखिए क्या होता है, पानी गर्म होता है। जबकि अगर हम लोग ला-नीना की बात करें तो इसमें जो समुद्री जल होता है वो क्या होता है, ठंडा होता है। और ये सारी घटनाएं होती कहाँ पर है, तो प्रशांत महासागर में होती है। और सरल शब्दों में हम लोग देखें तो अल-नीनो में क्या होगा, समुद्री जल गर्म होगा और इससे क्या होता है, सूखा पड़ता है। और ला-नीना में क्या होता है, इसमें पानी ठंडा रहता है तो इसके कारण बाढ़ आता है। ठीक है, और बाकी डिटेल आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दिया है 6 के पावर 2 धन 7 के पावर 2, इसके बाद प्लस रूट में 16 है। आपको इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा बताना है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। अगर हम लोग 16 का वर्गमूल निकालें कितना आएगा, 4 चौके 16। इसे अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 89 आ जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। तनक है या फिर आगम है या फिर त्रिपिटक है या फिर हदीस है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, त्रिपिटक हो जाएगा। त्रिपिटक क्या होता है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और अगर हम लोग बात करें कि त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है 3 पिटारे या फिर 3 टोकरी। और अगर बात करें त्रिपिटक के जो मुख्य भाग कौन कौन 3 हैं, तो विनय पिटक,
सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। और यह किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में लिखा गया है। और जो वहाँ पर और ऑप्शन थे जैसे तनक है, तो तनक जो जीविस लोग होते हैं, यहूदी लोग होते हैं, उससे संबंधित है। आगम की बात करें तो यह जैन धर्म से संबंधित है। हदीस इस्लाम धर्म से संबंधित है। इन पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। ये देखिए साइंस का क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपके ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकित्व, विद्युत चुंबकीय विकिरण या फिर विद्युत चालक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और इस सिद्धांत को दिया किसने था? तो माइकल फैराडे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि कोहली की जो आयु है रोहित से 3 वर्ष कम है। यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात 7:8 है तो कोहली की आयु आपको बताना है। तो देखिए इस तरीके का जो क्वेश्चन रहता है बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर कहा क्या रहा है कि जो कोहली की आयु है रोहित से 3 वर्ष कम है, मतलब कोहली और रोहित के बीच में डिफरेंस कितने का है? 3 साल का है। और यहाँ पर जो अनुपात दिया है इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 1 7 है तो 1 8 है, मतलब इनके बीच का डिफरेंस 1 हो गया। तो जो देखिए अनुपात के बीच का डिफरेंस 1 है और इनकी जो आयु है उसके बीच का एक्चुअल डिफरेंस कितना है? 3 है। तो मतलब 1 बराबर 3 हो गया। तो यहाँ पर जो कोहली है 7 है, तो 7 कितने के बराबर हो जाएगा? 7 त्रिका 21 हो जाएगा। तो आयु कितना हो जाएगा कोहली का? 21। इसी तरीके से अगर रोहित का पूछता तो 8 त्रिका 24 हो जाता। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को पीछे करके देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, या इस तरीके के और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर पूछ रहा है कि अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किन तंत्रों की समन्वित गतिविधि है? केवल कंकाल और तंत्रिका तंत्र, केवल पेशी तंत्र, केवल तंत्रिका तंत्र, या फिर चौथा ऑप्शन पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र तीनों। तो यही डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जो पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र होता है तो जंतु हो या फिर आदमी हो, जब सभी आपस में एक तरीके से समन्वित रूप से काम करते हैं तभी हम लोग चल फिर पाते हैं। और देखिए जो यह PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, उसका भी लिंक आपको नीचे कमेंट में दे दूंगा। वहाँ पे आप जा करके इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, जहाँ से जो बाकी के इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको दिए गए हैं उसे आप पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपको रिवीजन जब भी करना होगा तो वहाँ से जा करके आप रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या फिर क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? प्राकृतिक सूचक, घ्राण सूचक, संश्लेषित सूचक या फिर अम्ल क्षार सूचक। तो क्या कहा जाता है? घ्राण सूचक। देखिए घ्राण का मतलब ही सुगंध से रिलेटेड होता है, या इसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें, जैसे प्याज है, ठीक है, अगर आपने कभी प्याज काटा होगा या फिर देखा होगा तो उसमें एक तीखी गंध आती है, और देखा होगा तो आँख से पानी भी आता है। तो अगर हम लोग प्याज ले लें और उसे अगर अम्लीय माध्यम में डाल देंगे तो जो देखिए उसका गंध रहता है वो और ज़्यादा तीखा हो जाएगा। अगर उसे प्याज को क्षारीय माध्यम में डालेंगे तो जो उसका गंध होता है वो कम हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो माल एवं सेवा कर मतलब GST की यहाँ पर बात कर रहा है, जिसमें माल और सेवाएं दोनों शामिल हैं, भारत सरकार द्वारा किस तारीख को प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया था? आपके ऑप्शन है 1 जुलाई 2017, 28 फरवरी 2016, 1 अप्रैल 2015 या फिर 1 मार्च 2018। तो कब किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को GST लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस इनमें से किसकी स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है भारतीय विद्या भवन, लखनऊ विश्वविद्यालय, भारतीय सांख्यिकी संस्थान या फिर मिरांडा हाउस। तो कौन सा सही हो जाएगा? जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान है इसकी स्थापना किसने किया था? तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। देखिए एक और रीजनिंग का प्रश्न आपके सामने आ गया है। यहाँ पर पूछ रहा है कि ऐसे अक्षरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनके ठीक बाद एक प्रतीक और ठीक पहले एक संख्या आता है। मतलब कोई संख्या आएगा, उसके बाद कोई अक्षर आएगा, उसके बाद कोई सिंबल आएगा। ठीक है, आपको इसी पैटर्न में खोजना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले संख्या देख लीजिए। यहाँ संख्या आपको दिख रहा है, एक यहाँ संख्या दिख रहा है, एक यहाँ संख्या दिख रहा है, एक यहाँ संख्या दिख रहा है। अब आपको देखना क्या है कि संख्या के बाद इंग्लिश लेटर रहना चाहिए और उसके बाद कोई कैरेक्टर रहना चाहिए। ठीक है, तो संख्या है, यहाँ पर संख्या के बाद देखिए कोई जो लेटर नहीं है, अक्षर नहीं है,
इसके बाद देखिए, लेकिन यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3 है, उसके बाद यू है, फिर बराबर है, 1 मिल गया यहाँ पर। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर 8y यहाँ पर भी संख्या है। इसी तरीके से अगर हम लोग देख लें ए वाला भी, तो यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा 3 है, उसके बाद ई है, फिर एक सिंबल दिया हुआ है। तो टोटल कितना आपको मिल गया? 3 मिल गया। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। और एक क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूँ, इसका उत्तर आप नीचे कमेंट में करिएगा कि प्रायः खबरों में रहने वाली आंग सान सू की का संबंध किस देश से है। आपके ऑप्शन है अमेरिका, म्यांमार, भूटान या फिर ईरान। और साथ में यह भी बता दीजिएगा कि आपका 15 में से टोटल कितना क्वेश्चन सही हुआ है।